एक बार 15 अगस्त की रात, सिर्फ एक रात की कहानी। 7:20 में क्या हुआ था? दो लड़कों को आइए जानते हैं पूरी कहानी। साय सफ़र के हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक अभी कर दीजिए। 15 अगस्त में आप देखते हो ना, सारी जगह हमारे देश का झंडा लहराया जाता है। ऐसे ही दो लड़के, दिलबर और जुगनू, ये लोग भी दिन भर घूमने फिरने के बाद अपने घर जाते हैं। ये एक ही बिल्डिंग में रहते थे अपने फैमिली के साथ। अब होता है क्या ना, बजते हैं 7:20। दिलबर और जुगनू अपने अपने रूम में अपने अपने फ्लाइट में थे। अचानक से ये दोनों कोई और कमरे में पहुंच जाते हैं। अब ये एक साथ थे। ये दोनों पूरा शॉक थे कि ये क्या हुआ। जुगनू दिलबर से पूछता है कि ये क्या हुआ था। दिलबर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हैं। ये देखते हैं कि ये तो कोई और बड़े से घर में है और पूरा अंधेरा है और मकड़े के जाले हैं। ये बहुत पुरानी हवेली है। ये देखकर इनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। दिलबर को कहाँ पर रहा था वो। फिर जुगनू और दिलबर बाहर जाने के लिए मेन गेट खोलते हैं, लेकिन गेट खुलता ही नहीं। और अब इनके साथ जो होने वाला था वो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनके सामने एक बंदा आता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता। वो चादर ओढ़ा हुआ था। दिलबर कहता है, आप भी यहाँ अचानक आ गए हैं क्या? वो चादर हटाता है। वो कहता है, मुझे कोई नहीं लाएगा, मैंने ही तुम्हें यहाँ लाया है। और अब चादर हटता है तो दिखता है कि वहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ ब्लैक स्मोक जो इंसान के शेप में है। ये देखकर दिलबर तो बेहोश हो जाता है। जुगनू उसको पकड़ता है और जुगनू का दिल तेज धड़क रहा था, वो पूरा कांप रहा था। दिलबर को जुगनू उठाता है और अब जुगनू उससे पूछता है फुल स्पीड में, तुम कौन हो? हमें क्यों लाए? तुम दिखते क्यों नहीं? क्या तुम भूत हो? क्या कोई आत्मा? क्या हमें तुम मार दोगे? तुम करना क्या चाहते हो? वो आत्मा कहता है, चुप, मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है और मैं थोड़ी देर में यहाँ आऊँगा। अगर तुमने नहीं दिया तो तुम मरोगे। जुगनू कहता है दिलबर से, क्या ये मांग रहा है? दिलबर कहता है, मुझे क्या पता। वो कहते हैं, भाई हमें नहीं पता तुझे क्या चाहिए। जब वो उधर देखते हैं वो जा चुका था। अब सोचते हैं चलो भाग निकलते हैं। ये सीधे दरवाज़ा की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। ये दोनों टेबल जो भी हाथ में आता दरवाजे पर मार रहे थे। दरवाज़ा नहीं खुलता। ये बैठकर रोने लगते हैं। दिलबर कहता है, भाई क्यों रोता है तू? अभी चलो छत पे के ऊपर कोई रास्ता ढूंढते हैं, हार मत मानो। दिलबर और जुगनू दोनों छत पे जाते हैं और वो नीचे जाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब ऊपर जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, ऊपर आसमान था ही नहीं। और जब नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे ज़मीन भी नहीं है, वो हवा में घर उड़ रहा था। भाई वो अपनी मौत मान लेते हैं। जुगनू कहता है, उसके हाथ से मरने से अच्छा है यहाँ से कूद कर मर जाऊँ। और जुगनू कुछ सोचे बिना कूद जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है वो फिर से वही रूम में था। वो बाहर आता है और ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ऊपर दिलबर रो रहा था कि जुगनू मर गया, सब मेरी गलती है। तभी पीछे से जुगनू कहता है कि मैं जिंदा हूँ भाई और तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, लेकिन तूने ऐसा क्यों बोला? दिलबर अब थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन वहाँ तभी वही आत्मा आ जाता है और वो कहता है, दोगे या मारोगे? अब दिलबर कहता है, तुम हमें मारोगे तो नहीं ना? वो कहता है, नहीं, लेकिन पहले मेरा सामान दो। दिलबर उसे एक लॉकेट देता है। देखकर जुगनू तो वहीं जम जाता है। मतलब दिलबर की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आत्मा कहता है, तुम्हें सजा तो मिलना चाहिए कम से कम। और वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। जुगनू और दिलबर की हालत ख़राब हो रही थी। जुगनू कहता है, तूने ये लॉकेट कहाँ से उठा लिया? दिलबर कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये किसका है, मैंने तो इसे जीता था। वो सवाल पूछ रहा था, मैंने अपने हाथ उठाया क्योंकि मुझे ये जवाब पता था और जब मैंने जवाब दिया ये लॉकेट मुझे मिल गया। उधर आत्मा कहती है, मैं इस लॉकेट को 4 साल से ढूंढ रहा हूँ और जब मुझे ये मिला मैं तो वहीं उसे लेकर चला जाता, लेकिन इस लॉकेट के बिना मेरी शक्ति अधूरी थी, इसलिए मैं कुछ न कर सका। तो मैंने सोचा जवाब देकर मैं ये लॉकेट ले लूँगा, लेकिन तूने पहले अपना हाथ उठाया और तुम्हें ये लॉकेट मिल गया। और अब जब वो लॉकेट पहनता है वो दिखता है
कि एक आदमी बन जाता है और दिलबर और जुगनू के पास जाता है। उन्हें कहीं और लेकर चला जाता है, एक पहाड़ के ऊपर, और वहीं बैठ जाता है जहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। वो बताता है, मेरा नाम सूरज हुआ करता था और मैं भी पहले इंसान हुआ करता था, आज से 400 साल पहले। लेकिन मुझे एक शराप मिला जिससे मैं ऐसा हो गया। और अब दिलबर और जुगनू उतना डर नहीं रहे थे। ये दोनों उसे पूछते हैं, तो क्या अब हम लोग को वापस अपने घर जा सकते हैं? वो आत्मा कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अब मुक्त करना होगा। मेरे पास अब लॉकेट है, तो अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। वो लोग कहते हैं, हम, लेकिन फिर आत्मा बताता है कि बस तुम्हें अपने घर में एक पूजा करवाना होगा ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। वो तैयार हो जाते हैं। जुगनू कहता है, मैं घर जाकर ज़रूर से करवा सकता हूं। आत्मा कहता है, फिर ठीक है, तुम तैयार रहो घर जाने को। वो सीधा उनको घर पहुंचा देता है। वो घर जाते हैं और जब वो वक्त घड़ी देखते हैं, सेम टाइप पर आते हैं 7:20 में। वो थोड़ा हैरान होते हैं। दिलबर अब जुगनू के घर जाता है और फिर जुगनू से बात करता है कि हमें अब वो जो बोला है वो तो करना होगा। जुगनू कहता है, सुबह वो करा ले गए। अब दोनों अपने घर में थे और रात के 10 बजे आते हैं और वो सोने जाते हैं। जब अपनी आंखें बंद करते हैं उनको कुछ अलग लगता है। जब जुगनू आंखें खोलता है फिर वो वहीं भूतिया हवेली में था। वो फिर डर जाता है और पास में सोए दिलबर को जगाता है। वो उठकर डरते हुए पीछे होता है, अरे यार, ये क्या हो रहा है? और फिर वो बाहर जाते हैं। बाहर वहीं आत्मा बैठा था। ये दोनों पूछते हैं, हमें फिर क्यों बुलाया? आत्मा कहता है, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। और बताओ, क्या हुआ घर में? बात किया? वो कहते हैं, हाँ, कल तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनकर आत्मा बहुत खुश हो जाता है और इधर उधर गायब होकर होने लगता है, कभी इधर कभी उधर। दिलबर कहता है, अरे हमें घर जा भेज दो यार, मुझे नींद आ रही है। वो आत्मा उन्हें खुशी खुशी भेज देता है। अब वो अपने बिस्तर में अचानक से सोए रहते हैं। वो भी परेशान हो चुके थे। अब कैसे कैसे करके सुबह होती है। जुगनू के घर में पूजा हो रही थी। तभी उसके घर में पूरा ब्लैक धुआं से भर जाता है और एंट्री होती है उसी आत्मा की, जुगनू के। माता पिता देखते ही डर जाते हैं। पंडित भी थोड़ा डरता है, लेकिन दिलबर और जुगनू कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आज़ाद हो जाएगा अभी। वो आत्मा से कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आ गए? वो कहता है, आज़ाद हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम आज़ाद हो जाओगे। आत्मा कहता है कि हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ये देखो, मैं आज़ाद हो गया। अब मैं इस हवेली से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और तुम्हें मुझे आज़ाद किया है तो मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। ये सुनकर तो दिलबर थोड़ा खुश होता है, लेकिन जुगनू को जब पता चलता है कि ये हमारे साथ रहेगा, ये सुनते ही वो बेहोश हो जाता है। और जब मेरी आंखें खुलती है, मैं देखता हूँ भाई, ये मैं सपना कितनी देर से देख रहा था। फिर मैंने आपको ये कहानी सुनाई और उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय।